सऊदी अरब के प्रिंस पहुंचे हुए हैं अमेरिका और ये जो मुलाकात है ना, ये मुलाकात इजराइल के लिए भी बहुत खास है, भारत के लिए भी बहुत ज्यादा खास है। और सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ना सारे नियम कानून सब तोड़ ताड़ कर मदद करने को तैयार हैं सऊदी अरब को। आखिरकार सऊदी अरब के पास ऐसा क्या है? क्या सिर्फ तेल एक कारण है या कुछ और है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। और जो लोग इस बात को लेकर किसी भी तरह के संदेह में है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एग्रीमेंट हुआ है और अब जाकर अमेरिका में भी एग्रीमेंट हो रहा है, तो तीनों मिलकर भारत के लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, तीनों मिलकर भारत के लिए कोई समस्या नहीं खड़ी कर सकते हैं और कोई भी मुश्किल नहीं ला सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, इसका आंसर इतिहास में छिपा हुआ है जो मैं आपको बताऊंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पहुंचे सऊदी अरब के प्रिंस और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया स्वागत किया डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने इस स्वागत में पत्रकार को ये भी बताया कि देखो, जो बाइडेन तो इससे मुक्का मिलाते थे, लेकिन मैं हाथ मिलाता हूँ। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी जो बाइडेन की तरह नहीं हूँ। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वीडियो को और थोड़ा सुन भी सकते हैं। Does Trump blow him all away? No, it's another league, Mr. President. Mr. President, And Trump doesn't give a fist pump. Yeah, I grabbed that hand. I don't give a hell where that hand's been. I grabbed that. इसके बाद पत्रकारों ने कुछ और भी सवाल किए, फिलिस्तीन से जुड़े सवाल किए, लेकिन एक ने दुखती हुई रग को छू दिया। और वो दुखती हुई रग कौन है? जमाल खशोगी, एक पत्रकार जिसकी हत्या बुरी तरीके से हुई थी और उस हत्या का आरोप MBS के ऊपर लगता है। अब इस मामले में भी मैं आपको दिखलाना चाहती हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से बचाव कर रहे हैं प्रिंस का। स्क्रीन पर आप देखिए। License should be taken away from ABC because your news is so fake and it's so wrong. And we have a great commissioner, the chairman, who should look at that, because I think when you come in and when you're 97% negative to Trump and then Trump wins the election in a landslide. ये कहते हैं कि जमाल खशोगी खुद एक कंट्रोवर्शियल इंसान था और इसके बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं है इस घटना के बारे में MBS को। MBS का डिफेंस खुद डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, फिर इन्हें ये लेकर गए, यहाँ पर ये आगे बढ़ते हैं और यहाँ तस्वीरों को दिखा रहे होते हैं। तो यहाँ दिखलाते हैं कि बाइडेन थोड़ी राष्ट्रपति था, एक पेन था राष्ट्रपति, मतलब कोई और था। इसी तरीके की तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप ने लगा रखी है। ये सारा दिखलाने के बाद शाम को एक आयोजन रखा गया और ये डिनर का आयोजन था। इस आयोजन में आपको दो चीजें हैरान करने वाली मिलेंगी। पहली बात कि यहाँ पर एलन मस्क देखने को मिल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच में झगड़ा हो चुका था, लेकिन इस मीटिंग में एलन मस्क मौजूद है। क्यों मौजूद हैं वो भी मैं कारण आपको बताऊंगी। सऊदी अरब के प्रिंस के साथ ऐसा कौन सा रिलेशन है। वहीं दूसरी तरफ इसी मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया। इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, सुनिए। So that's why tonight I'm pleased to announce that we're taking our military cooperation to even greater heights by formally designating Saudi Arabia as a major non-NATO ally, which is something that is very important to them. And I'm just telling you now for the first time because I wanted to keep a little secret for tonight. I just heard him say, "Oh, that's nice." इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये ऐलान करने में कि सऊदी अरब आज से हमारा नॉन नेटो अलाय बन गया है। अब इसका क्या मतलब है? नॉन नेटो अलाय बनने का मतलब ये हो गया कि सऊदी अरब के पास संवेदनशील टेक्नोलॉजी भी पहुंचेंगे, रिसर्च भी पहुंचेंगे, साथ ही साथ दोनों देश मिलकर एक्सरसाइज करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि F-35 विमान भी अब सऊदी अरब को मिलेंगे। हालांकि इसी डिनर के समय सऊदी अरब के प्रिंस ने क्या कहा है, स्क्रीन पर आप इस वीडियो को सुनिए। कि And also, before I come here, someone told me that there is in some of the bidding sites that they are bidding on me wearing black suits, and if you bid on me wearing black suits and coming here with the black suits, they're gonna get almost 17x. So I want to tell them sorry, you lose the bet. मैंने सुना कि कुछ लोग एक वेबसाइट पर मेरे ऊपर दाव लगा रहे थे। दाव ये लगा रहे थे कि सऊदी अरब के प्रिंस कोट पहन कर आएंगे, लेकिन वो तो दाव हार गए क्योंकि मैं कोट पहन कर नहीं आया हूँ, मैं अपने लिबास में आया हूँ। अब ये जो बात इन्होंने कही बहुत खास है।
आपको याद होगा जेलेंस्की जब टी शर्ट पर पहुंचे थे तो कितनी डांट पड़ी थी, और अगली बार जेलेंस्की वापस से कोट पहनकर तरीके से आधिकारिक तौर पर आए थे। तो यहाँ चुटकी ली MBS ने। अब कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आ रही होगी कि सऊदी अरब को इतना ज्यादा भाव क्यों दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप तो एकदम से बिछ गए हैं। क्या यहाँ पर बड़ा इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं? बात तो सही है, और इन्वेस्टमेंट का ऐलान भी सऊदी अरब ने किया है, $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन क्या मामला सिर्फ इतना सा ही है? नहीं, मामला इतिहास से जुड़ा हुआ है। दो चीजें, पहली बात जान लीजिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि F-35 मिलने के बाद अब क्या होगा, पाकिस्तान की सेना बड़ी संख्या में सऊदी अरब में है तो उन्हें ट्रेनिंग मिलेगा और वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, सशक्त हो जाएंगे। ये भी कहा जाता है कि F-35 अगर सऊदी अरब को मिलेगा तो उसकी टेक्नोलॉजी चोरी हो जाएगी। खुद अमेरिका के ही खुफिया एजेंसियों की ये रिपोर्ट कहती है कि वो चोरी हो जाएगी और चोरी होकर वो पहुंच जाएगी चाइना, और अगर ऐसा होता है तो चाइना को बढ़त मिल जाएगी। लेकिन एक चीज आपने नोटिस किया होगा, इजराइल ने इस मामले में बहुत ज्यादा दबाव नहीं बनाया, सिर्फ एक छोटा सा विरोध किया, उसके बाद ज्यादा दबाव नहीं बनाया। क्या भारत को सचमुच इससे खतरा होने वाला है? काफी पुराना इतिहास है। पाकिस्तान, अमेरिका, सऊदी अरब, ये तीनों का रिश्ता ना आज का नहीं है। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं, पेट्रो डॉलर की डील। ये जो जहाज पर एक डील हुई जिसमें रूजवेल्ट थे और यहीं पे आए थे सुल्तान सऊदी अरब के, और ये तय हुआ कि हम पेट्रोल खरीदेंगे, तुम डॉलर में बेचो, और तब से डॉलर का राज बना। एक सीन तो ये है। दूसरा ऐतिहासिक सीन है मक्का मदीना पर हमला। इस हमले में कथित तौर पर राज परिवार के लिए खतरा पैदा हो गया था, तख्ता पलट का खतरा पैदा हो गया था, जहां अमेरिकन फोर्स और कथित तौर पर फ्रांस ने बड़ी मदद करी थी पाकिस्तान को आगे रखकर, क्योंकि ये एक धार्मिक जगह थी और इस धार्मिक जगह में किसी गैर मुस्लिम का प्रवेश नहीं हो सकता था। तो यहाँ पर अमेरिका और पाकिस्तान का रोल सऊदी अरब के साथ देखने को मिला था। एक और बड़ी चीज, जब बात होने लगी कि परमाणु बम कौन बनाएगा, भारत ने परमाणु परीक्षण कर दिया और पाकिस्तान परमाणु बम बनाना चाहता था, तब सऊदी अरब ने उसकी मदद करी। और सऊदी अरब ने इसलिए मदद करी क्योंकि सऊदी अरब के दिमाग में ये था कि ये परमाणु बम हमारे लिए भी होगा। अब हाल में आपने देखा जैसे ही इजराइल ने कतर पर हमला किया था, क्या हुआ था? इस हमले के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक ऐसी डील कर ली, हम पर हमला, तुम पर हमला, तुम पर हमला, हम पर हमला। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान ने हमला कर दिया, लेकिन सऊदी अरब नहीं आया। ये क्या था? ये एक संदेश था कि तुम्हारे ऊपर जो मैंने खर्चा किया है वो तुम तैयार रखो, वो हमारी सुरक्षा के लिए है। पाकिस्तान, अमेरिका और सऊदी का कनेक्शन सिर्फ इतना ही नहीं है। सऊदी अरब के पास तेल का और गैस का इतना भंडार है कि अमेरिका 70 साल तक बिना एनर्जी खरीदे जिंदा रह सकता है। अब इतना इनके पास भरा पड़ा है। सऊदी अरब से खरीदता है अमेरिका भी, और इसके अलावे सऊदी अरब को कंट्रोल में रखना चाहता है अमेरिका कि तेल की कीमत को कंट्रोल किया जा सके और रूस पर दबाव बनाया जा सके। अगर सऊदी अरब ने तेल की कीमत ज्यादा बढ़ा दी तो फिर रूस की जरूरत पूरी दुनिया को पड़नी शुरू हो जाएगी। तो ये एक जियोपॉलिटिकल कारण भी है। साथ ही साथ सऊदी अरब ईरान का पड़ोसी है। सऊदी अरब में अमेरिका के बेस या सऊदी अरब के साथ अमेरिका के अच्छे रिश्ते ईरान को काउंटर करने में मदद करेंगे। अब रही बात भारत की, तो मैं आपको बता दूं कोई नई बात नहीं है कि एक अलग लेवल का दर्जा दे देना या हथियारों को देना। पाकिस्तान को न जाने कब से अमेरिका हथियार दे रहा है और कब से ट्रेनिंग दे रहा है, पैसे भी दे रहा है। अगर उन्होंने वो सारा कुछ अपने ऊपर इस्तेमाल किया होता तो अर्थव्यवस्था में भारत से आगे निकल जाते। लेकिन हुआ क्या, इस बीच कई लड़ाइयाँ हुई, चाहे कारगिल की लड़ाई हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, 1965 हो, 1971 हो, तो सब कुछ में ये हारे हैं। ये जो गठबंधन है ना, ये बहुत ज्यादा मायने नहीं करता है। जब मौका पड़ता है सब अपना अपना हित देखने लगते हैं और रणनीति काम आती है। वैसे भारत को अब अपने डिफेंस को और भी तेजी से एडवांस करने की जरूरत है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।